हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल मंडे के लिए। मंडे 29 जनवरी। तो मंडे का हम पीवट, न्यूट्रल पॉइंट, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा मंडे का सेटअप बनाते हैं। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। बैंक निफ्टी ने 216 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई लास्ट सेशन में। ठीक है गाइस, देखो अप ट्रेंड अभी भी हमारा इंटैक्ट है। ये कुछ अभी रिपोर्ट्स आते हैं, जैसे एचडीएफसी ने नेगेटिव रिपोर्ट दिखाई Q3 के, और बहुत सारे कंपनीज ने दिखाई जो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, तो उसका इम्पैक्ट गिरता है Q3 के रिजल्ट्स के। कोई भी क्वार्टर्स के रिजल्ट आते तभी तो इतना कुछ घबराने की बात नहीं, अभी भी हमारा अप ट्रेंड इंटैक्ट है। तो जो लास्ट सेशन हुआ उसमें मार्केट तो पूरी साइडवेज थी, लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई 200 पॉइंट की, टोटल 400 पॉइंट गिरी थी, 200 पॉइंट की रिकवरी आई, मंथली एक्सपायरी थी। तो लेट्स सी हमारा मंडे को क्या होता है। अभी ब्लॉक डील हो गया है एलआईसी और एचडीएफसी का, तो उसके वजह से कोई पॉजिटिव न्यूज के वजह से दोनों निफ्टी भी भागेगी और बैंक निफ्टी भी भागेगी। अभी हम आ गए इंट्राडे सेटअप पे बैंक निफ्टी के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के। तो ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये डिसेंडिंग नैरो रेंज है। जब नैरो रेंज होता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट, तो उस दिन हमें अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड अच्छी खासी एक मूवमेंट देखने मिलती है। ठीक है, और ये पूरी रेंज की जो वैल्यू है वो है 44,753 से लेके 44,900। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है, और इन नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की वैल्यू जो है वो है 45,104 से लेके 45,193। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, और इन नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 45,376 से लेके 45,500। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, और इन नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 45,661 से लेके 45,748। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 45,903 से लेके 45,998। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 46,177 से लेके 46,620 269। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1 एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है, और नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की वैल्यू होगी 45,563 से लेके 44,634। ये 44,563 से लेके 44,634। सपोर्ट 2, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 44,341 से लेके 44,433। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 44,063 से लेके 44,161। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 43,760 से लेके 43,861। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 43,477 से लेके 43,561। हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। अगर तो कोई रेंज आपको वीडियो को पॉज करके वो रेंज आप चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी एंट्री और एग्जिट मार्क करते उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, तो आप सिर्फ हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे, रेंज लेके जाओगे और चार्ट पे प्लॉट करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये वैसे कोई ये टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको ट्रेडिंग बियर में आपको यूज करना है तो उसको पहले बैक टेस्ट जरूर करना। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, वो वीडियो एक बार देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत इजी सेटअप है, आपको वो देखेगा तो और इजी लगेगा। ठीक है, ये हमारी कल की एंट्री और एग्जिट होगी, जहाँ पे जब नॉन ट्रेडिंग जोन के अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना है, और नॉन ट्रेडिंग जोन के नीचे आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको इनिशियल डेज में एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, और रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, तो फ्लैट ओपन मतलब कल जहाँ पे क्लोज होगी, अगर मंडे को वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में, अगर फ्लैट ओपन होती है तो नॉन ट्रेडिंग जोन पे है क्या, नहीं है, तो हमें प्राइस को वेट करना है नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने के लिए, ये वाले, या तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे आती है। फिर रूल नंबर जो 2 है हमारा,
वो है 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, 15 मिनट या 15 मिनट्स के ऊपर कितने घंटे भी। सपोज ये सस्टेन करती है यहाँ पे, ऊपर का ब्रेकआउट करते फिर ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का। अगर ओपन होने के बाद यहाँ आती है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन करती है, फिर ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अभी आपको एक बार मैं टारगेट समझा देता हूँ, टारगेट कैसे हो गया। सपोज आपने इस ट्रेड में एंट्री किया, या मार्केट यहाँ पे थी, ये ब्रेकआउट या इस ट्रेड में एंट्री किया, तो क्या होगा अपना टारगेट, एक और ये दो होगा। अगर ये ट्रेड में एंट्री लिया लॉन्ग, तो ये वाले दो तीन टारगेट हो गए। अगर ये लॉन्ग किया है तो ये वाले टारगेट है। अगर सेलिंग भी यहाँ पे किया है तो ये 3 टारगेट हो गए। अगर यहाँ पे किया तो ये 2 टारगेट होंगे। अगर यहाँ पे किया तो ये 2 ट्रेल एसएल करना आपको, बड़ी कैंडल बनती है तो ट्रेल एसएल करके आपको प्रॉफिट को राइड करना पड़ेगा। अब डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है R2 के अंदर, फिर तो ये हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी। फिर रूल नंबर सेकंड है, सिर्फ प्राइस को सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट्स या 15 मिनट्स के ऊपर कितने घंटे भी। उसका ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हमें वेट करना, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है, और यहाँ पे आके इसको एक सपोर्ट मिलती है। फिर यहाँ पे अगर 15 मिनट सस्टेन करती है या उसके ऊपर 15 मिनट्स के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये बीच में कहीं ओपन होती है तो वही हमें प्राइस को पहले रूल नंबर 1 है, नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना है, फिर उसके बाद सस्टेन करने देना है, फिर उसके बाद जहाँ पे ब्रेकआउट करेगा वहां का हम ट्रेड लेंगे। फिर डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन S1 के अंदर होती है तो रूल नंबर 1 हमारा बन गया, फिर प्राइस को सिर्फ सस्टेन करना चाहिए। रूल नंबर 2 जो है 15 मिनट से 15 मिनट्स के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो ऐसे में हमें वेट करना है, रूल नंबर 1 का प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है। ठीक है, एग्जांपल के लिए ये गैप डाउन होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेती है। फिर यहाँ पे अगर टाइम बिता देती है, हमारा जो रूल नंबर 2 है 15 मिनट किया, 15 मिनट के ऊपर उसके बाद जहाँ पे ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड लेंगे। अगर गैप डाउन बीच में कहीं होती है तो रूल नंबर 1 प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देंगे, उसके बाद सस्टेन होने देंगे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ये जहाँ पे भी ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले लेंगे। ये हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया, एंट्री एग्जिट भी हो गई। अभी हम ओपन इंटरेस्ट के रिलेटेड डेटा से बात करेंगे। जैसे कि अभी लास्ट कल हमारी एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो गए, तो अभी कोई वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बने नहीं, सब सिंगल डिजिट पे, तो उसको देख के हम कोई व्यू बना नहीं सकते। तो अभी एवरेज मैंने ओपन इंटरेस्ट का जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स है उसके अकॉर्डिंगली मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला, तो उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। सी गाइस, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो हमें जो दिक्कत देगी, ओपन इंटरेस्ट का जो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा वो है 45,300। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बने हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, यहाँ पे लग के प्राइस नीचे आ सकती है 45,300। जब अगर प्राइस यहाँ से सस्टेन करके ब्रेकआउट करती है, अगर 3 कैंडल बनती है ग्रीन वाली, या तो हाँ 3 ग्रीन कैंडल बनती है, तो ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी वाला देख लेना 3 कैंडल का क्या फंडा है, तो उस पर पता चल जाएगा। ठीक है, 3 ग्रीन कैंडल बनती है सस्टेन करने का, फिर तो हमारी पक्की एंट्री बनती है, फिर ये ब्रेक कर देगा इसको। अगर एक ही बड़ी कैंडल से ब्रेक हो रहा है तो ट्रेड में एंटर मत होना। अभी अगर नीचे आती है प्राइस तो हमें जो ओपन इंटरेस्ट का जो सपोर्ट अपने को रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा वो है 44,500, ये वाला। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा ओपन पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे होंगे बाइंग प्रेशर, यहाँ पे लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी प्राइस अगर सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट करे, 3 रेड कैंडल का वेट करना, 3 रेड कैंडल बनती है तो उसके बाद एंटर मारना, फिर ये अच्छी खासी ब्रेक करके नीचे जाएगी, हमारे सारे टारगेट मेट हो सकते हैं। अभी पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं तो वो चल रहा है 0.6 इंडिकेट करता है बेरिशनेस को। तो हाँ, इंट्राडे में हम थोड़ा वीक चल रहे हैं, अभी ओपन इंटरेस्ट भी कुछ खास बना नहीं, तो यह हम लोग को सिर्फ लेवल टू लेवल प्ले करेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा भी सीन थोड़ा वीक चल रहा है, पता नहीं मंडे को शायद हम भाग भी सकते हैं, अच्छी खासी मूवमेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, हमें तो लेवल टू लेवल प्ले करना है। ठीक है, और एक गाइस आपको मैं टारगेट से बात करूँ, ये वाला जो देखो ये टारगेट है, ये 215 पॉइंट की है। तो अगर सपोज आपने इस ट्रेड में एंट्री किया और आपको 100 पॉइंट मिलते हैं या 150 पॉइंट मिलते हैं, तो चुपचाप निकल जाना। हाँ, अगर बड़ी कैंडल बनती है तो उसके पीछे ट्रेड लेसल करते करते प्रॉफिट को राइड करना। लेकिन अगर आपको बैंक निफ्टी में 100, 150 और 200 पॉइंट मिलते हैं तो निकल जाना, क्योंकि ये अगर ये यहाँ से निकली तो ये जरूरी नहीं यहाँ पे टच करेगी। ठीक है, यहाँ से घूम सकती है। ठीक है, तो अपना काम है 100। अगर आपको समझ एंट्री मारी, यहाँ पे आपका पॉइंट 150 पॉइंट मिल गए और यहाँ पे कुछ नेगेटिव पैटर्न बन रहा है या सब पिन बार वगैरह बन रहा है, तो निकल जाना, ज्यादा देर रुक के फायदा नहीं, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है, हमारा जो भी प्रॉफिट है वो खा लेंगे, 15 मिनट भी रुकेगी तो मार्केट। ठीक है, तो उस हिसाब से सेम यहाँ पे भी देखो,
ये भी 200 पॉइंट है, इसमें भी 100-150 पॉइंट ये वाला टारगेट मिला तो निकल जाना। ठीक है, पूरा वेट करेगा तो भी चलेगा, बट थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि ऑप्शन बाहर के पूरे प्रॉफिट खा लेते हैं ऑप्शन सेलर, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये काफी बड़े बड़े, ये तो 300 पॉइंट का एरिया है, तो यहाँ पे भी 150-100 पॉइंट मिला तो निकल जाना। तो गैस ये बन गया हमारा बैंक निफ्टी का मंडे का सेटअप इंट्राडे। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट